जय हिंद साथियों, मैं धनेश्वर गिरी आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी 90 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में आज हम चौथा देश है जो नेपाल है। चौथा देश हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं जो नेपाल है। नेपाल में आज नेपाल के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, वो आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो जैसा है नेपाल, जो नेपाल है इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है। कौन सा है मेरे दोस्त? नेपाली रुपया। यहाँ की संसद जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की संसद जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। और गणराज्य, नेपाल गणराज्य देश कब बना? ये 13 मई 2008 को। गणराज्य देश कब बना? 13 मई 2008 को। संविधान, नेपाल की जो संविधान है वो है 20 सितंबर 2015। नेपाल की संविधान कब बना? 20 सितंबर 2015 को। नेपाल में जो प्रांत है वो 7 है। कितना है? 7। नेपाल की कॉलिंग कोड जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे इंडिया में जब किसी का फोन आता है तो हमारे स्क्रीन पे सबसे पहले +91 दिखता है। तो वहीं जो +91 है वही हमारे इंडिया का कोड है, कॉलिंग कोड। तो वहीं नेपाल का कॉलिंग कोड जो है वो +977 कॉलिंग कोड है नेपाल का। यहाँ का स्थापना कब हुआ? और जब स्थापना हुआ तो वहाँ का प्रथम राजा राजशाही शासन चल रहा था। जब वहाँ स्थापना हुआ तो वहाँ राजशाही शासन चल रहा था। राजशाही शासन तो राजा कौन थे? पृथ्वीनारायण सिंह यहाँ के प्रथम राजा थे, जो कि 1768 ईस्वी में बने। उसके बाद जब राजशाही शासन समाप्त होने वाला था, जितना राजशाही शासन चला, तो वहाँ के अंतिम राजा जो थे राजशाही शासन के, वो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, वहाँ के अंतिम राजा राजशाही शासन के। उसके बाद हम आएंगे क्षेत्रफल। जो नेपाल का क्षेत्रफल है वो है 14,75,161। कितना है? 14,75,161 वर्ग किलोमीटर। वहाँ की जनसंख्या जो है वो 2,64,94,504। कितना है? 2,64,94,504 है वहाँ की जनसंख्या। भारत के साथ सीमा, जो नेपाल देश है वो भारत के साथ सीमा साझा कितने किलोमीटर का करता है? तो जो सीमा साझा करता है वो 1,751 किलोमीटर। कितना है? 1,751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है नेपाल भारत के साथ। उसके बाद नेपाल से सटे भारत के राज्य। तो दोस्तों, जो नेपाल देश है उससे सटे हमारे भारत के कितने राज्य उससे सटे हैं, सीमा साझा कितने राज्य लगाते हैं? तो जो सीमा साझा करते हैं वो 4-5 राज्य हैं। जैसा कि पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और 5वां सिक्किम। पश्चिम से पूर्व की ओर हम आप लोग को ले चलें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद तो हम लोग आएंगे दोस्तों यहाँ के कुछ नेशनल चिन्ह के बारे में। जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है वो है गाय। क्या है? गाय। फिर राष्ट्रीय पेड़ जो है वो पीपल है।
राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। यहाँ का राष्ट्रीय फल हिमालयन बेरी। क्या है? हिमालयन बेरी। फिर यहाँ का राष्ट्रीय फूल जो है वो है लाली गुरुंस। क्या है दोस्तों? लाली गुरुंस। फिर यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल, जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद वहाँ की राजभाषा, नेपाल की जो राजभाषा है वो कौन सी है? नेपाली है। कौन सी राजभाषा है? नेपाली है। फिर नेपाल का सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? काठमांडू है। कौन सा है मेरे दोस्तों? काठमांडू, नेपाल का सबसे बड़ा शहर। फिर सबसे ऊंचा पर्वत, जो नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है सागरमाथा। जो माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई वर्तमान में 8,848.86 मीटर। कितना है दोस्तों? 8,848.86 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और नेपाल की सबसे लंबी नदी, जो वहाँ की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? कर्णाली नदी। कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों? कर्णाली नदी। फिर वहाँ सबसे बड़ी झील, वहाँ की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? साराताल झील। कौन सी झील है? साराताल झील। उसके बाद यहाँ का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान खोला गया वो कौन सा है? वो चितवन नेशनल पार्क। कौन सा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे पोशाक, जो वहाँ का पहनावा है, नेपाल की जो पहनावा है उसमें कुछ पुरुष पहनते हैं और कुछ महिला। तो पुरुष जो पहनावा पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है? डावरा सुरुवाल। क्या बोला जाता है? डावरा सुरुवाल। और जो महिला पहनती है वहाँ की वो है गान्यो चोली। कौन सा है? गान्यो चोली। फिर नेपाल में आगे हम चलेंगे। नेपाल में कुछ घाटी हैं। कौन कौन सी घाटी हैं? तो चितवन घाटी है, उसके बाद वरुण घाटी है, खुम्बू घाटी है, जुम घाटी है और पोखरा घाटी। कौन कौन सी घाटी है मेरे प्यारे दोस्तों? चितवन घाटी, वरुण घाटी, खुम्बू घाटी, जुम घाटी और पोखरा घाटी। ये 5 घाटियां हैं नेपाल में। उसके बाद हम आएंगे सुगौली की संधि। सुगौली की संधि जो हुई थी वो 1816 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? नेपाल और ब्रिटेन के बीच। 1816 ईस्वी में नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक सुगौली की संधि हुई थी। ये सुगौली की संधि क्या है? तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो सुगौली की संधि थी इसमें 2 साल से युद्ध हो रहा था नेपाल और ब्रिटेन के बीच में। 2 साल से युद्ध हो रहा था, तो ये इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि का प्रस्ताव रखा गया कि नेपाल और ब्रिटेन संधि कर ले। तो नेपाल का जो गोरखा बटालियन था, कौन सा? गोरखा राजशाही, और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दोनों हस्ताक्षर के लिए संधि पे हस्ताक्षर किए। तो जब हस्ताक्षर किए तो यहाँ का एक क्षेत्र था भारत का अपना। कौन सा क्षेत्र था मेरे प्यारे दोस्तों? मिथिला क्षेत्र। तो जब जो मिथिला क्षेत्र था, तो जब नेपाल और ब्रिटेन की संधि हुई तो जो मिथिला क्षेत्र था वो नेपाल के हिस्से में चला गया।
जब नेपाल के हिस्से में मिथिला क्षेत्र चला गया तो ये संधि हो गई कब? 1816 ईस्वी में। जो मिथिला क्षेत्र था वो नेपाल का हो गया, नेपाल में चला गया। तो जो मिथिला क्षेत्र था वो नेपाल में पूर्वी तराई या मिथिला क्षेत्र कहा जाने लगा। नेपाल में इसको क्या कहने लगे? पूर्वी तराई क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र। तो यही है सुगौली संधि। सुगौली संधि जो थी ये गोरखा राजशाही शासन और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों संधि की थी, जिसका नाम दिया गया सुगौली की संधि। ये 1816 ईस्वी में किया गया था। फिर हम आ रहे हैं अपने वर्तमान में, जो कि वर्तमान में जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। कौन है? शेर बहादुर देउबा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग को नेपाल के बारे में परीक्षा से महत्वपूर्ण अच्छे टॉपिक आपको बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताएं, जो कि आपको हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। और हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन की वीडियो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ जाके आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उस तीनों वीडियो का लिंक डाले हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमारा चैनल है वो है DP स्टडी 90। क्या है? DP स्टडी 90। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए। दोस्तों, बस आज इतना ही।